सुना पीयूष गोयल को, सुना अपने रेलवे मिनिस्टर, उसके बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस को सुना, और अब विजय रूपानी इस समय बोल रहे हैं, और विजय रूपानी गुजराती में बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात का एक वो नहीं माना जा सकता है अरविंद जी, ये पूरे देश के लिए एक अचीवमेंट है। नहीं, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम बना है और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव ध्यान में है, ये भी बात दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पहला दौरा है जो गुजरात से ही खत्म शुरू हो रहा है, गुजरात में ही खत्म होने वाला है। यहीं से वो लौट जाएंगे वापस अपनी जगह। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसमें एक रोड शो लंबा किया गया जो आमतौर पर विदेशी मेहमानों के साथ अब तक नहीं होता रहा है। हालांकि ये भी रिकॉर्ड है कि इसी जापानी प्रधानमंत्री को लेके वो बनारस गए थे और वहां की आरती में उनको शामिल किया था जी। तो ये सब चीजें भी हैं, लेकिन ये गुजरात से शो शुरू हो रहा है, गुजरात में खत्म हो रहा है। सारे समझौते वहीं होने हैं, सारा दिल्ली का ऑफिस उठ के वहां पहुंचा हुआ है, सारी तैयारी। विदेशी मेहमान और वो भी इतने प्रिय मेहमान आए हैं तो उनकी तैयारी स्पेशल होगी, वो सब है। लेकिन इसमें दिल्ली कहीं नहीं है, तो सब कुछ गुजरात शिफ्ट करने के पीछे और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के लिए रहा है और जो गुजरात के विकास से उसको जोड़ के देखा जाएगा, उसको चुनाव से जोड़ के देखने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये प्लानिंग निश्चित रूप से दोनों मिला जुला। के शर्मा जी, आप मेंबर रहे हैं रेलवे बोर्ड के, और ये जो देखें तो अब क्या ऐसा माने कि जो छुक वाली रेल, रुक वाली रेल अब वो बुलेट ट्रेन में तब्दील होने जा रही है? कितनी बड़ी चुनौती रहेगी रेलवे बोर्ड के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना? देखिए, ऐसा है, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना रेलवे बोर्ड के लिए कोई भारी चुनौती का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर होती है। एलिवेटेड ट्रैक होगा, कहीं पे सुरंग बनेगी, और उसके लिए अलग फंड का प्रावधान 1,20,000 करोड़ का किया जा रहा है। समय सीमा 5 साल की है। इसलिए जो नॉर्मल रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, लाइनें बनती हैं, ट्रेनें चलती हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन अलग बनाया गया है, जापानीज टेक्नोलॉजी के आधार पर बनेगा। इतना ही है कि हम लोग जो इंटरनल समस्याएं हैं जमीन अधिग्रहण की और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की, उसकी देखभाल करें, प्रोजेक्ट बन जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि रेलवे का काम इससे नहीं प्रभावित होगा, ये एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। सर, आपसे अगर हम बात कर रहे थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के हाथ में आने से दोस्ती की नई परिभाषा, क्योंकि आप डिप्लोमेट रहे हैं तो दोस्ती की नई परिभाषा, लेकिन ये जो दोस्ती की नई परिभाषा है, इससे कौन खुश होगा और कितने लोग नाराज होंगे? नहीं, मेरे विचार से अगर देश के हिसाब से देखा जाए, भारत के हिसाब से देखा जाए, तो ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही हर्ष का मौका है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी मित्रता पिछले 3-3.5 साल से उभर कर आई है, वो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा हूं जो हमारी ये मित्रता कल की है या 3 साल की है। मित्रता शुरू हो गई थी 2000 में, जब वहां के प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे, 2006 में जब शिंजो आबे साहब यहां पर आए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की थी। परंतु 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए सितंबर में, और उनका वो पहला दौरा था देश के बाहर का, तो तब इस पार्टनरशिप को हमने और एलिवेट कर दिया और इसको अपग्रेड कर दिया, इसको बताया स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप। और तब से अगर देखा जाए तो मेरे विचार से इतने ज्यादा हमने नई पराकाष्ठाओं को छुआ है, चाहे मैं कहूं डिफेंस कोऑपरेशन के फील्ड में के एरिया में, या मैं जिक्र करूं सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन में, क्योंकि आपके सभी जो देखने वाले हैं जानते हैं, जो दुनिया भर में केवल जापान ही एक ऐसा देश है जिसको कि परमाणु अस्त्र का प्रभाव हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 6 और 9 अगस्त को वहां पर एटम बम गिराया गया था और बहुत ही वहां पर विध्वंस हुआ था। तो इसीलिए, और ये पहला देश है भारत जिसने की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है, परंतु उसके साथ भी जापान ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, तो ये भी एक बहुत ही
कॉन्फिडेंस की बात है जो उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो रही है। तो ये दोनों के देशों के बीच की मित्रता का और बहुत ही गहरी दोस्ती का द्योतक है। उसके अलावा अगर हम देखें अभी जो हम शुरुआत करने वाले हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये साइन होने जा रहा है। ये भी साइन होने जा रहा है। पिछले साल जब मोदी जी वहां पर गए थे नवंबर में, तो तब उन्होंने ये सुझाव दिया था और इस मई में जब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हो रही थी गुजरात में